क्या आपने कोरोना के नए वेरिएंट AY4 के बारे में सुना है? मध्य प्रदेश के इंदौर में 6 मरीज इस वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि ये सभी मरीज पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं। कोविड-19 के बाद वैक्सीनेटेड करने के बावजूद इस तरह की वेरिएंट AY से ग्रसित होने की खबर भी सामने आ रही है, जो कि सभी को हैरतअंगेज करने वाली है। वहीं डॉक्टर्स में भी इस बात को लेकर कई तरह के मतभेद हो रहे हैं। आखिर वैक्सीनेटेड होने के बावजूद भी मरीज के साथ यह घटना क्यों हो रही है? आखिर कौन से ऐसे संक्रमण हैं जो व्यक्ति को अपनी चपेट में ले रहे हैं? क्या कोरोना वापस लौटेगा? क्या कोरोना की वापसी फिर आम जन को प्रभावित करेगी? यह देखने वाली बात होगी। देखिए ये रिपोर्ट। स्वस्थ भारत की संजीवनी बन रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जन औषधि परियोजना। पिछले कोई 1.5-2 साल से यहाँ पे मुझे पता लगा इस प्रकार से मेडिसिन के बारे में। ऑलरेडी मेरी मेडिसिन 4-5 हज़ार रुपए की आती थी। कुछ डायबिटीज की हैं, कुछ बीपी की हैं। और जब से मुझे इस मेडिसिन का पता लगा, हैट्स ऑफ टू मोदी जी, जो मेडिसिन मैं 750 रुपए का पता लेता था, वो मुझे यहाँ पे 18 रुपए का, 6 रुपए का, या कुछ इस तरह से भी कुछ मेडिसिन है वो मिल रही हैं। तो इसका हमें बहुत ज्यादा लाभ है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मेरे को लगभग 3 साल हो गए यहाँ से दवाई लेते हुए, और मेरे को शुगर और बीपी दोनों है। डॉक्टर ने दवाई पहले लेता था मैं अपना एलोपैथिक जो आती है, लेकिन उसके अंदर ये देख लो कि लगभग मेरी 2000 रुपये महीने की दवाई आती है, और जब से यहाँ से लेने लगा हूँ मैं, मेरी 500-600 रुपये में काम करता है। इसके बारे में लोगों को जितना पता चलेगा उतना ही लोगों को बेनिफिट मिलेगा। और दवाइयाँ ये समझ लीजिए बहुत ही कारगर हैं और बहुत ही काम की है। सभी तरीके की दवाइयाँ मिल जाती है यहाँ पर, कोई परेशानी नहीं है। जो प्रिस्क्रिप्शन था डॉक्टर का वो 1000 रुपये की आती थी, और जब मुझे जन औषधि केंद्र के बारे में पता चला, जो 1000 रुपये की थी वो 700 या 600 तकरीबन ऐसा था। दूसरी अन्य बीमारियाँ हुई, उनका भी सेम यही हाल था। और लोगों को यही मैसेज है कि अगर आप इतने लंबे टाइम से इन दवाइयों का, जनून दवाइयों की न मिलने के अभाव में आप शिकार हो रहे थे, जनून नहीं मिलती, पैसा भी जाता था, दोनों तरफ से लॉस था। अब अगर जन औषधि केंद्र से आपको कुछ चीज़ मिलती है तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत राहत ही नहीं, बहुत ही आपको बढ़िया रहेगी। अच्छी दवाई मिलती है यहाँ पर, मैं 3 साल से ले रही हूँ दवाइयाँ। अच्छा है, दवाइयाँ सस्ती हैं हम लोगों के लिए। जैसे हम जाते हैं अपोलो में, ये तो बहुत महंगी दवाई मिलती है, तो इसमें हमें बहुत बेनिफिट है। एक्सपीरियंस अच्छा है और 99% मेडिसिन मिल जाती है और रेट भी चीप है, सस्ता है। ब्रांडेड जो है बहुत ज़्यादा, उनसे तो बहुत कम पैसे हैं और इफेक्टिव है मेडिसिन, इक्वली गुड है। कोई मिल रहा है मैं उनको बोलता हूँ, यही बेचता हूँ उनको। लोगों का एक्सपीरियंस अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो सर आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप ये मार्केट से अगर प्रोटीन लोगे तो ये 400-380 के आसपास आता है, लेकिन हमारा जन औषधि केंद्र का है ये ओनली फॉर 200 रुपीज़। अगर आप बाहर से इसको लोगे तो ये 400-350 के आसपास मिलता है। ये हमारे पास मात्र 140 का है, 140 रुपये का, शुगर फ्री इसकी भी है। जैसे ये आपका आता है रिवाइटल मल्टीविटामिन, आप लोगों को तो 110 रुपये का ये पड़ता है बाहर से, हमारे पास से मात्र 30 का है, 30 रुपये की 10। अच्छा रिजल्ट है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश के तेल, पैच और हरे अधिवक्ताओं के बीच चिंता जगाई है, जब उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में मजबूत पर्यावरणीय रिकॉर्ड वाले 2 लोगों को नियुक्त किया। देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में ये एक अहम और खास। One of the things we saw very clearly in this election was that Canadians are expecting big things to be done by Parliament and by this government.
step up even more and faster in the fight against climate change, whether it's moving forward in even more concrete and tangible ways the path of reconciliation, or whether it's looking at what it really means to build back better and ensure that as we grow our economy, everyone gets included. Canada's press newspaper once dubbed Guilbeault the Green Jesus of Montreal. He worked for Climate Groups for decades. In 2001, Martin St. Howard and Toronto to protest Canada's environmental record. Now his promise to address climate change. His government is opposing carbon ओशन रिबेलियन एक्टिविस्ट ग्रुप के सदस्यों ने ग्लासगो में COP26 स्थल के पास एक मॉक कोर्ट में आग लगा दी। प्रदर्शनकारी सोफर मिलर का कहना है कि यह इस तरह का 26वां सम्मेलन है, लेकिन जलवायु परिवर्तन अभी भी हल नहीं किया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। So out of COP, one of the things which Ocean Rebellion hope to see is an end to global determinism, releases huge amounts of legal evidence supporting global aviation, so we need an absolute end. This is the 26th COP. We've had 25 so far and it hasn't been sorted yet. I think the stakes are incredibly high. As it says on our saying now, this is our children's future, your children's future. This is so important. This is really, things have to be sorted now. मध्य प्रदेश के गुना जिले में आजादी के अमृत महोत्सव और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की परिकल्पना के तहत कलेक्टर फ्रैंक नोबले के निर्देश अनुसार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं जिला रोजगार कार्यालय के संयुक्त तत्वावधान में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन जिला पंचायत विश्राम गृह में आयोजित किया गया। इस रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की 14 कंपनियों ने भाग लिया, जिसमें 945 आवेदकों ने ऑनलाइन व ऑफलाइन पंजीकरण कराया। 445 का प्रारंभिक चयन हुआ। रोजगार मेले में 361 बेरोजगारों को ऑफर लेटर भी दिए गए। देखिए रिपोर्ट संवाददाता रणधीर चंदेल के साथ गुना मध्य प्रदेश। रोजगार मेले में 14 कंपनियों को बुलाया था, जिसमें 2 प्रशिक्षण वाली है और 12 कंपनी ऐसी है जो सीधा सिलेक्शन कर रही है। इनके माध्यम से आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया था। गूगल लिंक के माध्यम से जो पंजीयन हुआ था वो लगभग 565 लगभग हुआ था। 150 ऑफलाइन पंजीयन हुआ। इस तरह से लगभग 700 आवेदकों ने आज मेले भाग लिया और अभी तक मेला भी चल रहा है। 405 लोगों को प्रारंभ चयन हुआ है। 310 लोगों को ऑफर लेटर हमारे मुख्य अतिथि के माध्यम से दान किए गए और आज के मेले की मुख्य उपलब्धि ये है माननीय कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन
मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में हो रहे लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार ठाकुर राजनारायण सिंह के समर्थन में राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट खंडवा के मुंदी में सभा को संबोधित करने पहुंचे। भाजपा की केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर उन्होंने जमकर हमला भी बोला। कांग्रेस के नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने केंद्र की मोदी एवं मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि केंद्र सरकार को घमंड और अहंकार की सरकार माना जाना गलत नहीं होगा। उन्होंने शिवराज सिंह पर भी कई तरह के तंज कसे। देखिए संवाददाता रामकुमार नायक के साथ खंडवा मध्य प्रदेश। अब कार्यक्रम को अब लोग खा भी रहे, नकार भी रहे और भाग भी रहे, कोई रोकने वाला नहीं। जब बीजेपी विपक्ष में थी तो विरोध करती थी। रक्षा के क्षेत्र में निवेश नहीं होगा, एफडीआई नहीं है रक्षा के क्षेत्र में, अभी सब खोल दिया। जब विपक्ष में थे तो आधार कार्ड बनते थे, उन्होंने कहा आधार कार्ड बहुत बुरा नहीं बनना चाहिए, अब उसके पक्ष में आ गए हैं। जीएसटी का विरोध किया विपक्ष में रहते हुए, अब जीएसटी की महंगाई हो गई है, जो लगातार सरकार ने किसानों की अनदेखी करी है, कृषि के 3 काले कानून बनाए हैं, उनको वापस ना लेना जिद और अहंकार का परिचय है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने बीड़ा उठाया है। जनता की आवाज़ हम लेकर आगे बढ़ेंगे। आपार महंगाई हो गई, पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा हो गया है, 900 का पार हो गया है गैस का सिलेंडर। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। एक बार भी केंद्र की सरकार ने नहीं कहा कि महंगाई को हम कम करेंगे। रोजगार खत्म हो गए, उद्योग बंद हो रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो 7.5 साल से सरकार केंद्र की है, इसलिए उनको संदेश देने के लिए जनता मन बना चुकी है कि भारी बहुमत से उपचुनाव मध्य प्रदेश में और पूरे देश में जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ कांग्रेस पार्टी जीत कर जाएगी। आपके आने से कितना लगता है? मैं सारे 36